नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ दलित लेखक कमल भारती जी की कविता तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। तो चलो, कविता शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा चर्चा में कमल भारती जी के जीवन परिचय पर कर लेती हूँ। तो कमल भारती जी का जन्म 4 फरवरी 1953 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। इन्होंने निम्न विधाओं में रचनाएं की हैं, जैसे कविता, आलोचना, विचार, अनुवाद, संपादन। इनकी कविता संग्रह का नाम तुम्हारी निष्ठा क्या होती, और इन्होंने जो आलोचना लिखा है वो धम्म विजय नाम से लिखा है, और अनुवाद अंधकार में ज्योति। इनका जो संपादन कार्य है वो वाल्मीकि वाड़ी है, मूक भारत और मांझी जनता। इनको जो सम्मान मिले हैं तो वो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और भीम रत्न अवार्ड। तो चलो अब कविता की ओर चलते हैं। यदि वेदों में लिखा होता ब्रह्मा के पैर से पैदा ब्रह्मा के पैर से हुए हैं पैदा, उन्हें उपनयन का अधिकार नहीं, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। लेखक यहाँ पर प्रश्न करते हुए कहता है कि यदि वेदों में भी यह लिखा होता कि जो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हैं उनको भी उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। यदि धर्म सूत्रों में लिखा होता तुम ब्राह्मणों, ठाकुरों और वैश्यों के लिए विद्या, वेद पाठ और यज्ञ निषिद्ध हैं, यदि तुम सुन लो वेद का एक भी शब्द तो कान में डाल दिया जाए पिघला शीशा, यदि वेद विद्या पढ़ने की करो धृष्टता तो काट दी जाए तुम्हारे जिन्ना, यदि यज्ञ करने का करो दुस्साहस तो छीन ली जाए तुम्हारी धन संपत्ति, या कत्ल कर दिया जाए तुम्हें उसी स्थान पर, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। लेखक पुनः प्रश्न करते हुए कहता है कि यदि वेदों में लिखा होता है कि ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्यों के लिए कि वेद विद्या पाठ सभी वर्जित हैं, और यदि तुम वेद का एक भी शब्द सुन लो तो तुम्हारे कान में पिघलाकर शीशा डाल दिया जाए, और ये यदि वेद विद्या पढ़ने की मूर्खता करो तो तुम्हारी जिह्वा को जुबा को काट लिया जाए, और यदि यज्ञ करने के भी साहस करो तो तुम्हारी धन संपत्ति को छीन लिया जाए या तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए उसी स्थान पर, तब तुम्हारी निष्ठा मतलब अवस्था या दशा क्या होती। यदि स्मृतियों का यह विधान लागू हो जाता तुम ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्यों पर कि तुम नीच हो, शमशान भूमिवत हो, तुम्हारे आवास हो गांव के बाहर, तुम्हारे पैसे हो घृणित, मरे जानवर को उठाना, मलमूत्र साफ करना, कपड़े धोना, बाल काटना, हमारे खेतों घरों में दास कर्म करना, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। लेखक पुनः प्रश्न करते हुए कहता है कि यदि तुम्हारा जो व्यवसाय है कार्य करने का वो भी घृणित हो, मतलब घृणित हो, मरे जानवरों को उठाना, मलमूत्र साफ करना और कपड़े धोना, बाल काटना और हमारे खेतों में दास की तरह काम करना, तब तुम्हारी दशा क्या होती। यदि यह विधान लागू हो जाता तुम दुजों पर, दुज मतलब ब्राह्मण पर, कि तुम्हें धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, तुम जिंदा रहो हमारी जूठन पर, हमारे दिए हुए पुराने वस्त्रों पर, तुम्हें अधिकार न हो पढ़ने लिखने का, तुम्हारे बच्चे सेवक बने हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, हम रहें तुम्हारे शासक, तक तुम्हारी निष्ठा क्या होती। लेखक फिर कहता है कि यदि यह नियम तुम ब्राह्मण पर भी लागू होता कि तुमको धन संपत्ति का रखने का अधिकार नहीं, और तुम हमारी दिए हुए अन्न पर ही पलो, तुम हमारे दिए हुए पुराने वस्त्रों पर ही जिंदा रहो, और तुम्हें लिखने पढ़ने का भी अधिकार ना हो, तुम्हारे बच्चे भी हमारे इसी तरह कार्य करें, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आने वाली है वो भी इसी तरह दास कर्म करे, तब तुम्हारी दशा क्या होती।
यदि यह विधान लागू हो जाता कि तुम अस्पृश्य हो, तुम्हारी छाया भी अमंगल है। लेखक यह बात जो है ब्राह्मण को संकेत करते हुए कहता है कि यदि यह नियम तुम ब्राह्मणों पर भी लागू होता कि तुम अस्पृश्य हो, तुम्हारी छाया अमंगल मतलब अशुभ है। ब्राह्मण वैश्य पर व्यंग करते हुए कहता है कि यदि यह विधान लागू हो जाता कि तुम अस्पृश्य हो, तुम्हारी छाया भी अशुभ है। हमारे शरीर, वायुमंडल और धरा के लिए, हमारे शरीर और वातावरण और पृथ्वी के लिए, इसीलिए तुम्हें गले में लटकाकर हांडी और कमर में बांध कर झाड़ू, इसीलिए तुमसे ये जो नीच कार्य हैं, झाड़ू लगाना, ये सब किए जाते हैं। सड़कों पर चलने की राजाज्ञा मतलब सड़कों पर चलने की भी आज्ञा ना हो। तुम्हारा वर्जित हो मंदिरों में प्रवेश, और तुम्हारा मंदिरों में भी प्रवेश जो है निषिद्ध हो कर दिया जाए। सार्वजनिक कुओं तालाबों में लेना पानी, और तुम्हें सार्वजनिक जो कुआं तालाब है उसमें पानी ना लेने दिया जाए। तब तुम्हारी निष्ठा क्या होगी, तब तुम्हारी दशा क्या होती। यदि यह विधान लागू हो जाता कि तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं, कोई भी कर सकता है तुम्हारा वध, ले सकता है तुमसे बिगार, तुम्हारी स्त्री, बहन और पुत्री के साथ कर सकता है बलात्कार, जला सकता है घर बार, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। लेखक पुनः प्रश्न करते हुए कहता है कि यदि यह विधान लागू हो जाता कि तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं है, कोई भी तुमको मार सकता है, ले सकता है तुमसे तुम्हारी बेगार मतलब बिना मजदूरी के काम ले सकता है, और तुम्हारी बहन स्त्री और पुत्री पर भी कुदृष्टि रख सकता है, और तुम्हारा घर भी जला देती, तब तुम्हारी दशा क्या होती। यदि रामायण में राम तपस्वी धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का करते कत्लेआम, मतलब यहाँ पर मतलब लेखक ने जो है व्यंग किया है जब राम जी शंभुक ऋषि का वध कर देते हैं, केवल इस कारण कि उन्होंने यज्ञ किया जिसका उन्होंने बताया कि परिणाम बुरा हुआ और एक ब्राह्मण के पुत्र का वध हो गया। तो जो राम जी हैं वो अपने गुरु जो वशिष्ठ के साथ मिल करके शंभुक ऋषि का वध कर देते हैं। और तुलसीदास मानस में लिखते हैं, पुजिहे शूद्र शील गुणहीना, विप्र नगुण घन ज्ञान प्रवीणा। मतलब शूद्र कितना भी गुण ज्ञान से रहित हो उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण कितना भी ज्ञानी हो वह पूजनीय हो सकता है लेकिन सम्मानीय नहीं। मतलब तुलसीदास जी ने इस चौपाई को जो है तब तुम्हारी निष्ठा या तुम्हारी दशा क्या होती, यहीं पर इस कविता का अंत होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।